निजी टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। वाराणसी जिले के सेवापुरी विधानसभा के बसपा विधायक प्रत्याशी अरविंद कुमार त्रिपाठी ग्रामीण जनता से बातचीत के दौरान कहे कि बसपा ने हर जाति के लोगों का सम्मान किया है तथा बहन कुमारी मायावती ने पिछड़े हुए तथा गरीब चाहे वह किसी भी जाति के हों सभी के लिए अपनी राय एक ही रखी है। सभी के उत्थान के लिए वे लड़ी हैं। उन्हें ऐसे ही नहीं आयरन लेडी कहा जाता। जनता में बीएसपी प्रत्याशी अरविंद त्रिपाठी के प्रति जनता का विश्वास बहुत बढ़ने लगा है तथा बहन कुमारी मायावती के कठोर फैसले लेने से अपराधियों के पसीने छूटने लगते थे। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़ीलाल शुक्ला की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बड़ीलाल शुक्ला, आप देख रहे हैं निजी टाइम्स। मैं इस समय सेवापुरी विधानसभा के ग्राम सभा राम जी में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद त्रिपाठी जी जोर टू जोर प्रचार प्रसार पार्टी का कर रहे हैं। आइए पता करते हैं कि कितनी जनता से ये कितने लोगों से मिल चुके हैं। और अरविंद त्रिपाठी जी, अभी तक आप सेवापुरी विधानसभा से में घूम रहे हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अभी तक कितने ग्राम सभा में आप जा चुके हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है? जनता किस नज़रिए से मिल रही है आपसे? देखिए, मैं जब से मेरा टिकट फाइनल हुआ 28 दिनों से दिन रात में क्षेत्र में घूम रहा हूँ और लगभग मैंने 40 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर चुका हूँ। और 40 नुक्कड़ सभा, 40 नुक्कड़ सभा जो कि एक ऐतिहासिक है। पूरे एक महीने 1.5 महीने में भी लोग नहीं कर पाता है। मैं सुबह से निकलता हूँ, रात को 11-12 बजे तक मैं जनसभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से निरंतर मैं चल रहा हूँ। और इसी क्षेत्र में मैं रात को किसी के दरवाजे पर खाता हूँ, वहीं सो जाता हूँ। फिर सुबह मेरा जो है प्रचार जो है अभियान शुरू हो जाता है। तो जितना मैंने मेहनत किया है और लोगों के बीच में गया है, मेरी शिक्षा जो मैं सिविल इंजीनियर हूँ और यहाँ पे बार मैं सबके घर दरवाजे गया हूँ, तो इसका रिस्पांस मुझे ये मिल रहा है कि हर समाज के लोग, चाहे पटेल समाज हो, पासी समाज हो, आज देखिए पासी समाज के लोग जो है हमारे साथ, पटेल समाज के लोग यहाँ पे खड़े हैं। सारे समाज के लोग हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, भूमिहार हो, नाई हो, कहार हो, धोबी हो, नट हो, चाहे किसी भी समाज का लोग हो, हमारा बेस जो है दलित समाज, सभी लोग आपसे मिल रहे हैं। सभी लोग मिल रहे हैं, मुझे सराखों पर बिठा के रखा है। और अब तो मैं पहले से ही कह रहा था कि मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, मैं इस क्षेत्र का विधायक बनने जा रहा हूं। और आज सर्व समाज चिल्ला रहा है जब अपना दल के प्रत्याशी को भाजपा ने जो अपना जो है चुनाव चिन्ह देकर मीर रतन पटेल जी को उतार दिया है, तो सारे लोग कहे कि अब ये सीट जो है प्रचंड मतों से मैं जीत चुका हूँ। सेवापुरी विधानसभा में एक से एक दिग्गज अभी तक नए चेहरे, पुराने चेहरे जो है आए हुए हैं। कुछ जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आपकी बात तो अलग है, आप भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, सेवापुरी विधानसभा की जनता कितना आपको पसंद करेगी? देखिए, हर समाज के लोग, खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार और अन्य सभी समस्त मुस्लिम समाज हो और मेरा दलित समाज का 58,000 वोट है, इस सब मिलाकर के जो समीकरण जो बना है उस हिसाब से मैं प्रचंड मतों से मैं विजयी होने जा रहा हूँ। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत यहाँ जब्त हो जाए मेरे कारण। एक मैं जो कह रहा हूँ और वो ये होने जा रहा है और ऐसी लोगों की गंध भी महसूस बीजेपी वाले करने लगे। अब मेरा विधायक चुना जाना एकदम तय। आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है या समाजवादी पार्टी से है? देखिए, अगर अपना दल, अगर प्रत्याशी अगर अपना उतारता जी, तब तो मेरी लड़ाई अपना दल से होगी। आज मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, आज मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। एक तरफा मैं विजय की ओर जो है जाता दिख रहा हूँ और विजय श्री एकदम से तय है और भी प्रचंड मतों से। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। 2-4 दिन पहले मैं तो 28 तारीख से चल रहा हूँ और अखिलेश यादव एक बार जो है 106 विधानसभा को संबोधित किए उत्तर प्रदेश में, तो उनका रिकॉर्ड बन गया। मैं 28 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में 34 जनसभाओं को संबोधित किया, अकेले केवल एक विधानसभा। पहले 80 समाज में मैं गया, इसलिए कि कुछ लोगों में ये भावना थी कि भाई हमारे यहाँ प्रत्याशी ये कहाँ जाएगा, तो हमारे यहाँ नहीं आते हैं, अपने समाज में खाली घूमते हैं। हमने कहा कि नहीं, हमको सर्व समाज का वोट लेना है, क्योंकि बहन जी का क्या है कहना, हमारे गाँव में अच्छा, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और वही है कि देखिए, हमारा एक ऐसा दल
क्योंकि कोई समाज ये नहीं कह सकता है कि हमको सम्मान नहीं मिला। देखिए आप पटेल समाज में ही ले लीजिए, हमारे बगल में अरुण पटेल जी लड़ रहे हैं साइकिल। उन्होंने बाबा साहेब ने वो जो भारत संविधान के निर्माता है, उन्होंने आपको एक वोट देने का अधिकार दिया। नहीं तो ये नेहरू परिवार ये चाहता था उस जमाने में कि जो बीए पास हो उसी को केवल वोट देने का अधिकार हो, जिससे कि और महिलाओं को वंचित करने का था कि महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। ऐसा संविधान लिखवाना चाहता था ये कांग्रेस को लोग। लेकिन बाबा साहेब ने, क्योंकि संविधान जो आज़ादी मिली, जब तक अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए तभी तैयार थे, वो बोले कि अपना संविधान लेकर लिख कर क्या हो कि कैसे देश चलाओगे, तभी हम भारत छोड़ेंगे। तो सबसे बड़ा नायक तो मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को ही मानता हूँ कि जिन्होंने, उनसे बड़ा ब्रिलियंट कोई नहीं था। यही कांग्रेस के लोग उनका विरोध कर रहे थे। देखे कि अब तो ये अंग्रेज देश छोड़कर नहीं जाएंगे, बाबा साहब की शरण में आए और बाबा साहब ने संविधान लिखा जिसमें आपको एक वोट देने का अधिकार, जो चाहे अनपढ़ हो, गवार हो, चाहे कुछ भी हो, भारत का अगर नागरिक है, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, और महिलाओं तक को जो है चुनाव लड़ने का उन्होंने विधायक बनती हैं, कुर्सी बैठती हैं, प्रधान बनती हैं, ये देती हैं, ये सारा अधिकार जो है बाबा साहब ने आपको दिया है। बाबा साहब कितना जो है दुख झेले आप लोगों के लिए आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा समय जरूर आपकी दुखी हुए का जो जख्म है उस पर मैं उंगली रखना चाहूँगा, क्योंकि आपको जितना सताया गया छुआछूत के रूप में, ऊंच नीच की भावना में, उस चीज़ को मिटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी। क्यों बनी ये मैं भी बताना चाहता हूँ। बाबा साहेब का एकमात्र लड़का था, 19 साल का, मर गया। उनकी पत्नी बहुत रो रही थी। उनके पास इतने बड़े आदमी होकर के भी, सांसद होकर के भी, उनके पास जो 1 रुपया नहीं था कि उसका दाह संस्कार कर सके। उनकी पत्नी रो रही थी तो उन्होंने समझाया कि देखो मैं एक मूवमेंट लेकर चलता हूँ, मैं एक मिशन लेकर चलता हूँ, दलित शोषित समाज, पिछड़ी समाज का और समस्त समाज, चाहे वो सवर्ण बिरादरी हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी हो, हर महिलाओं की अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा करोड़ों करोड़ों परिवार है और मेरे करोड़ों करोड़ों बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे। अगर एक बच्चे को लेकर अगर तुम रो करके हमको कमजोर करोगी तो मेरे करोड़ों करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए रो मत, ये तो एक गया है, मेरे तो करोड़ों हैं, मेरे तो करोड़ों हैं। और उन्होंने, उनकी पत्नी ने भी अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने आंचल का पल्लू फाड़ करके दिया, उसमें लपेट करके बाबा साहब ने अपने लड़के का जो है दाह संस्कार करने का था। उसी सिद्धांत पर चले मान्यवर काशीराम साहब। काशीराम साहब बामसेब बनाए, DS4 बनाए। दलित शोषित समाज, पिछड़े वर्ग को एक करने के लिए उन्होंने मीटिंग किया, उनको एक वोट का अधिकार का जो है महत्व समझा और कहा कि समता मूलक समाज बनाने का जो बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है, जो ऊंच नीच की भावना खत्म करना है, जो जाति का जो विभेद है इसको खत्म करना, ये बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। वो कहा करते थे ऐसे पेन लेकर के, देखिए हमारा जो देश इस तरीके से खड़ा है, ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे है। हम ये चाहते हैं कि भाई हम कोई धनी आदमी है तो उसका हम धन नहीं छीनना चाहते हैं, वो मेहनत करके धनवान बने, गरीब भी आगे बढ़े। लेकिन हम उसको ऐसे है, ये ऊपर जातियाँ हैं, नीचे जातियाँ, ये जो भेदभाव जातियों का है ऊपर नीचे, मैं ऐसे कर देना चाहता हूँ, बस सब बराबर हो जाए, सब बराबर हो जाए। ये कलम को ऐसे जो कर देना चाहता हूँ कि ये वाला सब बराबर। यही बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई। तो मैं भी जब 1999 बहुजन समाज में, ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ और मैं बहुजन समाज पार्टी 1999 में जब ज्वाइन किया, तो मेरे समाज के लोग ही कहा करते थे कि यार ये कहाँ तू जनोत्तर फंस गिला यार, बहुजनियन के चक्कर में तू अबो कैला था, इतना बड़ा राजनीति करे वाला आदमी तो जनोत्तर कैसे आ गिला बसपा में। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला ब्राह्मण था जो जुड़ने वाला था बहुजन समाज पार्टी में। मैं उनको समझाया कि देखिए मैं सांसद विधायक बनने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, मैंने बाबा साहब की वो किताब पढ़ी है, मैंने मान्यवर साहब की वो किताब पढ़ी है जिसमें समता मूलक समाज बनाने की बात कही गई है, सामाजिक परिवर्तन की बात कही गई है। तो मेरे कई ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी है,
वशिष्ठ मुनि की भी कहानी मैंने उनको बताया कि देखिए वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़े, लेकिन ये राज सत्ता भोगने वाले उनकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उनकी जो प्रिय गाय थी वो छीन कर ले गए कि नहीं, आप लोग कहानी जानते। ब्राह्मणों, अम्बेडकर साहब को भी पढ़ाने वाले ब्राह्मण परिवार के लोग थे। जो अम्बेडकर टाइटिल है, ब्राह्मण की टाइटिल है, उन्होंने देने का काम किया, अपना नाम की टाइटिल देने का काम किया। वो भी नागपुर के अम्बेडकर साहब थे, वो भी ब्राह्मण थे। तो हम उसी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए सिपाही के रूप में आया हूँ, सांसद विधायक बनने के लिए नहीं आया। लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और जब यही 4 बार जब मुख्यमंत्री बने बहन जी, तो यही लोग मेरे दरवाजे पर काम कराने के लिए आए, तो मैं 1-1 घंटा बाहर बैठा दिया करता था कि जरा आप सामाजिक परिवर्तन जब सुगंध जो है आप ले लीजिए। जब उसके बाद भी जब वो लोग नहीं जाते थे तब। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।